हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे आपकी दुकान टूटती जा रही है, आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक दुकानदार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कस्टमर ना आना। क्या कारण होते हैं जो हमारी दुकान पर कस्टमर नहीं आते हैं और हमारी दुकान दिन पर दिन टूटती जाती है। क्योंकि देखिए, ये एक दुकानदार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना। वो कहीं भी दुकान करके बैठे हो ना, ये प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ में होता है, मेरे साथ में भी हुआ था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी दुकान टूटती क्यों जा रही है, हमारी दुकान पर कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले यदि आप मेरी वीडियो नए हो या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके। और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप दुकान ओपन करते हैं ना, नए में जब दुकान ओपन करते हैं यानी शुरू करते हैं ना, तो इस स्थिति में क्या होता है पता है। जब एक दुकानदार नया होता है ना, तो उसको कम एक्सपीरियंस होता है। जैसे कोई भी सामान जब भी लाता है ना, जैसे मैं MRP की बात कर रहा हूँ, जो पैकिंग में होते हैं, जब वो दुकानदार सामान उस चीज़ को लाता है ना, अब उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि ये सामान को, ये प्रोडक्ट को मैं इतना लूँगा ताकि जो इसकी एक्सपायरी है ना, वो एक्सपायरी पहले हमारा ये ख़त्म हो जाए। वो चीज़ उसको नहीं पता होती है क्योंकि वो चीज़ को उसको नहीं पता होती है क्योंकि वो एक नया दुकानदार होता है। तो अगर आप एक नए दुकानदार हैं या दुकान करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्योंकि देखिए, हम दुकानदार वहाँ पे गलतियाँ करते हैं क्योंकि हम दुकानदार को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि भाई हमको कितना क्वान्टिटी में लेना चाहिए ताकि ये हमारा जो सामान है हमारा बिक सके और जो हमारा एक्सपायरी है वो एक्सपायरी ना हो। हालाँकि जो पैकिंग वाले सामान होते हैं ना, फिर भी ये लूज़ करके बिक जाता है। लेकिन जब एक्सपायरी की बात आती है ना, कोई सामान ऐसे होता है ना जो उसका टेस्ट होता है ना वो अलग हो जाता है। तो हम दुकानदार को ये चाहिए कि नए हो या पुराने हो, हम दुकानदार को ये जानना चाहिए और ये समझना चाहिए और इस कारण को जानना चाहिए कि आखिर हमारी दुकान पर कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, हमारी दुकान आखिर दिन पर दिन टूटते क्यों चली जा रही है। इस चीज़ को जानना होगा और इस चीज़ को समझना होगा, तभी आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तभी आप अपनी दुकान को चला सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आप सामान लेना, जितनी आपकी सेल हो ना उतना ही लें। जैसे मैं आपको एग्जाम तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आप नमकीन लेते हैं, कुरकुरे चिप्स कोई भी लेते हैं ना, यानी कि जो पैकेट में आता है, लरी में आता है ना, MRP वाला जो होता है, अगर आप उस चीज़ को परचेज़ करते हैं यानी कि किसी भी होलसेलर से लेते हैं ना, तो आपको इस चीज़ को जानना होगा कि हमारी सेल कितनी है। आपकी अगर सेल 2 लरी की है तो आप 4 लरी 5 लरी मत लीजिएगा क्योंकि आपका वहाँ पर नुकसान होगा। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें ना अगर उसमें लीकेज होता है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको सेल करने में होती है। कोई भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर उस चीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अगर आपकी सेल 2 लरी की है, 3 लरी की है, तो आप उतना ही लें, ज़्यादा ना लें। और लेते समय आप इस चीज़ को जरूर जानें कि इसकी एक्सपायरी कितने महीने की है ताकि आप उस चीज़ को अपने जजमेंट से उस चीज़ को आप सेल कर सकें। जब आप कोई भी सामान को जब एक्सपायरी देखते हैं ना, तो आपके अंदर ये चीज़ जरूर होती है कि ये सामान हमारे यहाँ कितना सेल होता है, यानी कितना बिकता है और हमें कितना लेना चाहिए। सबसे बड़ी गलतियाँ आप ये करते हैं। तो आप ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा और लेते समय इस चीज़ को जरूर समझिएगा कि जो हम दुकानदार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं, दुकान पर सेल कम होना, दुकान पर कस्टमर ना आना, दुकान दिन पर दिन तोड़ते चले जाना। इस चीज़ को हम दुकानदार को समझना चाहिए। और सबसे खास की बात देखिए, जब भी आप कोई सामान लाते हैं ना, तो आप जो ब्रांड सामान होता है वो चीज़ रखिएगा। क्योंकि देखिए, नए पे ना आपको ब्रांडेड चीज़ रखना होगा। अगर आप ये सोचो कि मैं नॉन ब्रांड रखूँ ना, तो आप पिटने वाले हैं। पिटने का मतलब ये होता है कि आप गड्ढे में गिरने वाले हैं क्योंकि आप नए हैं और आपको कस्टमर बनाना है और आपको ब्रांड चीज़ें देना होगा। अब ब्रांड के साथ साथ में आपको क्या चीज़ें देना होगा, और ब्रांड के साथ साथ में आपको उस सामान को ना, यानी कि जहाँ पर 20 की मिल रही है ना, आपको वहाँ पे 18 में देना होगा, 19 में देना होगा। क्योंकि वो सामान, वो प्रोडक्ट ना, जो ब्रांड है ना, ऑलरेडी 20 रुपये में हर दुकान पर किसी भी कस्टमर ग्राहक को मिल जाएगा। तो आपके दुकान पर कस्टमर क्यों आएगा भाई? क्योंकि देखिए, आपको दुकान चलानी है और नए पे आपको सबसे पहली बात तो आपको ब्रांड चीज़ रखना चाहिए, है ना। अगर आप ब्रांड रखेंगे ना और जो उसका रेट है ना 1 रुपये 2 रुपये डाउन करके रखेंगे ना, तब कस्टमर पकड़ते हैं भाई। क्योंकि देखिए, कस्टमर क्या होते हैं ना, कस्टमर को अगर 1 रुपये सस्ता मिलता है ना तो आपकी दुकान पर आएंगे। क्योंकि देखिए, जो ब्रांड चीज़ें होती हैं ना, देखिए जो उसका रेट होता है ना, उसका रेट यानी कि फिक्स होता है। लेकिन हम दुकानदार को अपनी दुकान चलाने के लिए और कस्टमर बनाने के लिए 1 रुपये डाउन करना पड़ता है। हालांकि आपका 1 रुपया प्रॉफिट कम होगा, मुनाफा कम होगा, लेकिन उसके साथ साथ में जो आपका सेल है ना, आपकी सेल बढ़ेगी और कस्टमर बनेंगे। और जब आप कस्टमर बना लेंगे ना, तो आप अपनी दुकान में नॉन ब्रांड भी सामान ऐड कर सकते हैं। ताकि कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं ना जिनकी बजट कम होती है, जिन लोगों को सस्ता सामान चाहिए ना, वो चीज़ वो ले पाएँ, है ना। देखिए, दुकान में ना आपको सब चीज़ें रखना होगा, ब्रांड और नॉन ब्रांड भी, लेकिन आपको नए बनना
ओनली आपको ब्रांड सामान रखना होगा, क्योंकि आपको दुकान चलानी है और कस्टमर बनाना है और आप एक नए दुकानदार हैं, तो आपको इस चीज़ को जानना होगा और समझना होगा। क्योंकि देखिए कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं ना जो नए पर उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, और सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं, जो उनकी दुकान दिन ब दिन तोड़ती जाती है, जो उनकी सेल कम होती है, उनके दुकान पर कस्टमर ना आना ना, यही सबसे बड़ा कारण है। अगर आप इस चीज़ को जान गए ना, इस चीज़ को समझ गए ना, तो आपकी दुकान भाई चल जाएगी। और सबसे खास की बात देखिए दोस्तों कि आप सामान हर एक चीज़ में, यानी कि अगर आपके अंदर कंपटीशन होगा ना, तभी आप अपनी दुकान को चला पाएंगे। और आप सामान ब्रांड रखने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं ना जो ग्राहक से बदतमीज़ बात करते हैं, तो आप दुकान करके बैठे हैं, आप एक दुकानदार हैं, आपको कस्टमर को संतुष्ट करना है। जब तक कि कस्टमर को समझ में ना आए कोई चीज़ें, कोई सामान ये भाई कितने का है, अगर इतने में दे दो, है ना, इतने में पड़ेगा, यानी कि अगर कस्टमर 2 रुपये कम दे रहा है, 1 रुपये कम दे रहा है, और आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि हमें ये कितने का पड़ा है और जो ग्राहक है इतने का मांग रहा है, अगर मैं इतने का दूंगा तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी ना भाई, आपको अपने बिजनेस में कोई सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपकी दुकान चल जाएगी और आप उड़ जाएंगे। तो आप इस चीज़ को जानिए और समझिए और कस्टमर को संतुष्ट करके भेजिए। कोई भी सामान लेता है ना, जब तक वो संतुष्ट ना होना, तब तक एक दुकानदार का काम होता है कस्टमर को संतुष्ट करना, है ना। कोई भी सामान लेता है उसको 1 रुपये डाउन करके दें और चीज़ें अच्छा रखें, है ना। और सबसे खास की बात जो आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है वो क्या होता है कि हम दुकानदार समझ नहीं पाते हैं। नए पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। कुछ होलसेलर ऐसे भी होते हैं ना जो हम नए दुकानदार को चिपका देते हैं, कोई भी सामान चिपका देते हैं, क्वांटिटी में दे देते हैं, यानी ज़्यादा दे देते हैं, यानी कि 2 रुपये 4 रुपये डाउन करके वो उस चीज़ को ज़्यादा दे देते हैं। यानी कि वो जानते हैं कि भाई ये हमारा जो सामान है ना, ये हमारा एक्सपायर होने वाला है या फिर ख़राब होने वाला है। तो देखिए अगर आपके अंदर ये चीज़ें भी होगी ना, अगर आपके अंदर ये चीज़ अगर आ जाएगी ना कि भाई हमारा ये चीज़ है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये हमारा ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट हमारा ना यानी कि काफ़ी समय का हो चुका है, और ये जो इसका टेस्ट है ना आने वाले समय में, यानी कि 2-4-6 दिन में या 10 दिन में इसका टेस्ट बदलने वाला है, और आप इस चीज़ को ना 2-4-5 रुपये कम करके सेल कर देते हैं ना, तो जो आपकी पूंजी होती है ना, आपकी पूंजी भी निकल आती है ना। हालांकि आपका प्रॉफिट कम होता है, लेकिन जो आपका ये प्रोडक्ट है ना, आपका जो पैसा है वो कभी नहीं डूबेगा, है ना, और कस्टमर भी खुश हो जाएंगे। तो आपके अंदर ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए भाई कि हमारा क्या सामान एक्सपायर होने वाला है, या फिर कोई क्या सामान हमारा खत्म होने वाला है, या फिर क्या प्रोडक्ट हमारा काफ़ी समय से हमारी दुकान पर टिका हुआ है। और सबसे खास की बात देखिए, अगर आप ब्रांड चीज़ लाते हैं, अगर आप ब्रांड चीज़ अपनी दुकान में सेल करते हैं ना, देखिए जो नॉन ब्रांड होता है ना, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं ना, तो वो जो नॉन ब्रांड होता है ना वो रखे रह जाता है। लेकिन जो ब्रांड चीज़ें होती हैं ना, देखिए नॉन ब्रांड सामान और ब्रांड सामान, अगर आप नॉन ब्रांड सामान एक बार मंगाते हैं ना, तो आप उसे सेल करते हैं 15 दिन में, है ना। और जो ब्रांड चीज़ें होती हैं ना, आप उसे 15 दिन में 2 बार सेल कर देते हैं। यानी कि जो आपका नॉन ब्रांड सामान होता है ना, आपका उसमें प्रॉफिट तो होता है, लेकिन जो आपका पूंजी का पैसा होता है ना, आपका फंसा रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं भाई अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना, तो आप अपने बिजनेस में कभी सक्सेस हो नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मैं नहीं बोलता हूँ भाई कि आप नॉन ब्रांड न रखें, क्योंकि रखना पड़ता है हम दुकानदार को, लेकिन आप कम से कम मात्रा में रखें, है ना। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में ले लेंगे, अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होगी ना, और आपको ये जानकारी नहीं होगी ना, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं ना, तो जो आपका पूंजी का पैसा वो फंसा रहता है।